हेलो एवरीवन। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो फर्स्ट एंड ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एक्सक्रीशन। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्सर्जन। बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकालना, ये वाला जो प्रोसेस होता है ये एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन कहलाता है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ये मैंने सर्कल ड्रॉ करके रखा हुआ है। फर्स्ट एंड ऑल एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले, देन टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ पर रहने वाले, एंड थर्ड एंड लास्ट एरियल जो मतलब हवा में रहते हैं लाइक बर्ड्स वगैरह। एक्वेटिक में आ जाती हैं फिशेस, टेरेस्ट्रियल में आ जाते हैं मैमल्स और एनिमल्स लाइक हम लोग या फिर काऊ, बफेलोज, डॉग्स एक्सेट्रा। एरियल में आते हैं बर्ड्स। ठीक है, तो ये हमें 3 प्रकार के पता है कि एनिमल्स पाए जाते हैं। तो जिस तरह से ये एनिमल्स 3 प्रकार के हैं, इनके जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होंगे मतलब उत्सर्जी पदार्थ वो भी 3 प्रकार के होंगे। तो हम लोग नीचे से शुरू करेंगे। एक्वेटिक एनिमल अमोनिया सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अमोनिया सिक्रीट करते हैं और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है वेस्ट मटेरियल। दैट्स वाई इसको वाटर की नीड होती है। वाटर की नीड की वजह से ये एक्वेटिक एनिमल ही अमोनिया सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद करेंगे तो याद रहेगा। देन टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे कि हम लोग जो अर्थ पर रहते हैं वो लोग, उनको एक्सक्रीशन के लिए मीन्स उत्सर्जन के लिए थोड़े कम पानी की ज़रूरत होती है और ये अमोनिया से थोड़ा सा कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट करते हैं विच इज़ यूरिया। ओके, तो लास्ट में आएंगे अब एरियल एनिमल्स होते हैं जो बर्ड्स वगैरह होती हैं जो हवा में रहती हैं, और ये लोग सबसे कम इनको नीड होती है वाटर की कंपेयर टू एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल, और ये एक्सक्रीटिव सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। ओके, तो अब इसी के बिहाफ पर इनको नीचे वालों को अमोनोटैलिक बोलते हैं, यूरियोटैलिक बोलते हैं और यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के तो एनिमल्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर वेस्ट मटेरियल। अब हम लोग ह्यूमन बॉडी के लिए एक्सक्रीशन समझेंगे कि हम ह्यूमंस में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है। तो हम ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। ठीक है, तो किडनी का हम लोग फर्स्ट एंड ऑल पहले तो समझेंगे कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। तो किडनी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेडुला। मीन्स किडनी जो होती है वो बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पर्पल कलर का ये स्ट्रक्चर है होता है। हमने कोशिश करी है कि हर एक कलर का यूज़ करें ताकि जो कलर से जो भी ऑर्गन डेवलप होता है उससे क्लैरिफाई रहे और आप लोगों को लर्न करने में ईजी रहे। तो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किडनी का कॉर्टेक्स, एंड सेकेंड इज़ मेडुला। ओके, बाकी भी हैं और जितने हैं उनको भी हम क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए किडनी की लेंथ कितनी होती है, तो वो भी हम यहीं पर राइट डाउन कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके लिखने में दिक्कत ना आए। तो किडनी की जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। विड्थ जो होती है इसकी किडनी की वो 5 to 6 सेंटीमीटर होती है। एंड थिकनेस मीन्स कितनी ये मोटी होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। और ये कलर इसका क्या होता है, रेडिश कलर की होती है। ओके, रेडिश ब्राउन। ठीक, तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं किडनी के बारे में। और देन पार्ट ऑफ किडनी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, जो कि मैंने अभी शो करना है इस स्ट्रक्चर में। फर्स्ट जो ऊपर का मस्कुलर पार्ट है ये आउटर लेयर वो फाइब्रस कैप्सूल कहलाता है, क्योंकि ये कैप्सूल की तरह इसके अंदर के ऑर्गन इसमें प्रोटेक्टेड होते हैं। आउटर लेयर जो किडनी की होती है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये जो पिंकिश से हमने शेड देने की कोशिश की है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। देन जो रेड वाला पार्ट है ना, ये जितना जिसमें ये सारे पिरामिड्स इंक्लूडेड है, वो रेड वाला पार्ट मेडुला कहलाता है। ठीक है, और कॉर्टेक्स हमेशा ये पर्पल कलर में आता है। देन नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका रीनल पैपिला। ये जो येलो से आया हुआ है इसके जितने भी पार्ट्स गए हैं ये रीनल पैपिला है। इससे एक्सक्रीटिव सब्सटेंस लाइक यूरिया इससे इसके थ्रू यूरेटर में कलेक्ट होता है। ओके, रीनल पैपिला। देन रीनल पिरामिड, ये जो पिरामिड्स हैं एक किडनी में मिनिमम 11 to 13 पिरामिड्स होते हैं। और इनमें देखिए मैंने बाकी को ओपन करके छोड़ा हुआ है बट 2 में मैंने बनाया, इसको फिल आउट किया है। इसमें यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन्हीं पिरामिड्स में पाई जाती हैं। और कितनी पिरामिड्स होती हैं, 10 से 12 लाख। मीन्स एक पिरामिड में यूनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। इसको हम एक बार फिर से शो कर देते हैं, देखिए लाइक दिस, कलेक्टिंग द
हेनले लूप, ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस तरह से बनते हैं यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देन ये एक एक पिरामिड में असंख्य 10 से 12 लाख यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स हर एक पिरामिड्स में होती हैं। और एज यूजुअल हम लोग को पता है कि किडनी हम सब के अंदर 2 पाई जाती है, तो पिरामिड्स भी बहुत सारे होते हैं और पिरामिड्स के अंदर 10 से 12 हर एक पिरामिड में यूनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं और इन्हीं का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ठीक है। देन उसके बाद है रीनल पिरामिड के अंदर यूनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। उसके बाद ये जो यहाँ से मोटा वाला थिक वाला पार्ट है ना, ये देखिए शो कर रहे हैं हम, ये पूरा थिक पार्ट ये हीलम कहलाता है, ठीक है। जहाँ से रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, ये सारी ब्लड फ्लो ले करके इसी पिरामिड्स और किडनी में एंटर कर रही हैं। देन हीलम के जस्ट पीछे रीनल पेल्विस होता है और लास्ट पॉइंट होता है यूरेटर। यूरेटर में ही यूरिन कलेक्ट होती है। देन जब ये पूरी तरीके से फिल आउट हो जाता है तो इसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, पार्ट्स ऑफ किडनी, देन टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, कैसे कैसे एनिमल्स में कितने प्रकार का एक्सक्रीशन पाया जाता है। और अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।